जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों से हमें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें 4 से अधिक लोगों के या जिन लोगों का हिस्सा निर्धारित नहीं किया जा सकता है उनका परिमार्जन आसानी से कर सकें। तो आज हम आपके सामने वही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप आसानी से समझ सकेंगे कि किस तरीके से आप 4 से अधिक लोगों का जिसमें हिस्सा हो या जिसमें हिस्सा आपको नहीं पता हो, चाहे वो 2 ही लोग, 4 से अधिक लोगों के लिए ही ये लागू होता है। तो ऐसे लोगों को आप परिमार्जन किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन कर लें। लॉगिन के पश्चात आप देखेंगे हमारा जो डेटा परिमार्जन का ऑप्शन था उसमें आप भूस्वामी सुधार को चुन लीजिए। भूस्वामी सुधार को चुनने के पश्चात कोई सा भी खसरा या खाता या भूस्वामी को चुनकर आप ऐसा खसरा चुन लें जिसमें 4 से अधिक भूस्वामी दर्ज हों। ठीक है, तो उसमें फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप हिस्सा ना चुनें, सबसे ऊपर जो ये ऑप्शन आता है कृपया कर इसको ना चुनें। ठीक है, जैसे ही आप इसको नहीं चुनेंगे आप यहाँ पर एक एक करके नाम चुनते जाएं, सभी का नाम चुनते जाएं, उनकी बल्दियत चुनते जाएं और यहाँ पर उनका बल्दियत लिखते जाएं। ठीक है, वो सब लिखने के पश्चात यहाँ पर आप हिस्सा बिल्कुल ना चुनें और यहाँ पर उसको आखिरी में सेव कर दें। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे ये देखिए इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पर ना तो इसका हिस्सा दिख रहा है ना उसका क्षेत्रफल दिख रहा है। ठीक है, इस खाते के 2 खसरे थे, 473/4 और 473/10। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये पहला नाम है, ये उसका संबंध है और ये उसका बल्दियत दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब आप एक एक करके सारे नामों को जोड़ दें। ये देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अब हमने एक नाम गंगा का जोड़ दिया, अगला नाम है कमलाकर का, तो कमलाकर के नाम में भी हम वही चीज़ करेंगे। हमने वहाँ से बल्दियत उठाई, यहाँ पर हमने बल्दियत को पेस्ट कर दिया। ठीक है, और हम हिस्सा कहीं पर भी नहीं भरना, ये बात आप याद रखें कि जहाँ पर भी आपके 4 से अधिक खातेदार हैं। ठीक है, ये केवल और केवल उन लोगों के लिए लागू होगा जहाँ पर 4 से अधिक खातेदार हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, केवल नाम भरते जाएं। जो वास्तविक हिस्सा का कॉलम है ये इसको बिल्कुल ना भरें, इसमें कुछ ना करें आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ इसको सेव करते जाएं। जैसे जैसे आप सेव करते जाएंगे देखिए आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जो ये विंडो दिखाई दे रहा है उसमें ना तो उसका वास्तविक हिस्सा दिख रहा है ना उसका वास्तविक क्षेत्रफल दिख रहा है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है, केवल उनको चुन लेना है, एक एक करके सारे नाम आपको भर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हमारे 4 नाम हो गए हैं। ठीक है, अब हम 5वां नाम भरेंगे। ये देखिए यहाँ पर 5वां नाम हमारा जो था ये हम बेबी जो हमारा 5वां नाम है वो हम भर देंगे। ठीक है, वल्दियत आपकी वही रहेगी। ये अब उठाकर यहाँ पर पुत्री चुन लें। ये आप यहाँ पर ये ध्यान रखें, पहले कुछ लोगों में इकट्ठा वल्द लिखा होता था, तो यहाँ पर पुत्री चुने तो यहाँ पर जेंडर अपने आप ले लेगा। ठीक है, आप पत्नी चुनेंगे तो जेंडर ऑटोमेटिक ले लेगा। तो जो आप संबंध चुन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आप देखते रहें, ध्यान दें। ठीक है, और यदि कुछ चीज़ें आपने पहले ना लिखी हो, जैसे उपजाति ना लिखी हो, तो आप उपजाति भी लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जो डेटा है आप क्लिनजिंग कर रहे हैं, इसकी सफाई कर रहे हैं, इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको निश्चिंत रहकर आप ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 6 नाम आपके सामने उपलब्ध हैं एक खाते के अंदर। इसमें 6 नाम थे जो पहले कैसे दिख रहे थे, आप देख सकते हैं पहले ऊपर इकट्ठे दिख रहे थे, अब सबको आपने अलग अलग कर दिया है। तो ये आपके सामने उपलब्ध है, 6 नाम अलग अलग आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेटा परिमार्जित है, तहसीलदार को भेजें। अब आप इस पर कार्यवाही करेंगे तो ये इस तरीके का मैसेज आपके सामने प्रदर्शित होगा, भूस्वामी सुधार से प्रत्येक भूमि स्वामी का सही हिस्सा भरें। यानी वो आपसे हिस्सा भरने के लिए कह रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर उसका हिस्सा नहीं भरा है। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर अनिर्धारित हिस्सा चुनना है। चूंकि आप देख भी सकते हो कि सह खातेदारों का हिस्सा स्पष्ट नहीं होने एवं इनकी संख्या 4 से ज़्यादा होने की स्थिति में अनिर्धारित अंकित किया जा सकता है, यदि नामांतरण बंटवारा के पूर्व इस खाते का हिस्सा अंकित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ऐसे में जब भी आप इसका, ये आपको केवल परिमार्जन के लिए है, जब आप नामांतरण या बंटवारा आप करेंगे तो आपको उसका हिस्सा निर्धारित करना पड़ेगा, तभी आप उसका बंटवारा या नामांतरण कर पाएंगे, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी आप इसका परिमार्जन करने के लिए, इसकी वल्दियत वो करने के लिए ये याद रखें कि केवल 4 से अधिक के लिए आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यदि 3 नाम है, 4 नाम है तो आप इस विकल्प का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे ही आप यहाँ पर अनिर्धारित हिस्सा लिखेंगे और इसको चुन लेंगे, जैसे ही अनिर्धारित हिस्सा लिखकर क्लिक करेंगे, आप देखिए कार्यवाही कर दें तो ये आपके सामने क्या आप सुधार सेवा करना चाहते हैं हो जाएगा और ये अनुमोदन हेतु तहसीलदार महोदय के पास चला जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से 4 से अधिक खसरे नंबरों की क्या कर सकते हैं, 4 से अधिक खसरे नंबरों का डेटा परिमार्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से 4 से अधिक या उन खसरे नंबरों की या उन भूमि स्वामियों की जिनका हिस्सा निर्धारित नहीं है, डाटा का परिमार्जन आसानी से कर सकेंगे। यदि फिर भी आपको कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।